सफर और मैं हूँ आपकी मेजबान सना फैसल। सरसब्ज हरी घास पर चहलकदमी करना, तरोताज़ा हवा में सांस लेना, ये सब इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम है और इसके लिए साफ सुथरा कुदरती माहौल होना जरूरी है। शहरों में इस मकसद के लिए बड़ी तादाद में पार्क बनाए जाते हैं और इनको बनाना रियासत की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए ये बुनियादी जरूरत है ताकि शहरी अपना कुछ वक्त इनमें गुजार सके। कराची जैसे बड़े शहर में भी कई पार्क मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बेशतर पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है, उजड़े हुए हैं, बेसरो सामा, तवज्जो के मुंतजर है। लेकिन अफसोस हमारी इंतजामिया इनकी देखभाल से आंखें चुराए बैठी है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। ताज़ा हवा, खुशगवार माहौल, हरी हरी नरम घास पर चहलकदमी करना, ये ऐसे एहसासात हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है और इंसानी सेहत के लिए ये सब ज़रूरी हैं। लेकिन बढ़ती आबादी और मसाइल ने शहरियों से ये सहूलत भी छीन ली है। अब जो थोड़े बहुत पार्क्स बचे हैं उनकी हालत भी कुछ खास नहीं। वहाँ पर पड़ा कचरा और दीगर चीज़ों का फुकदान ये चीख चीख कर ऐलान कर रहा है कि हम पर तवज्जो दी जाए। अक्सर खस्ता हाल पार्क्स में जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों ने कब्जा कर रखा है। खूबसूरत पार्क्स किसी भी सेहतमंद माशरे का बेहतरीन अक्कास होते हैं और शहर की पहचान भी। अगर इंतजामिया इन पर मजीद तवज्जो दे तो इन मासूम बच्चों की दुआएं भी कबूल हो जाएंगी जिनके घरों के पास पार्क वीरान पड़े हैं। कराची में पब्लिक पार्क की हालत दुरुस्त करने के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कई अहम इक़दाम किए और बाकायदा मनसूबाबंदी करते हुए कई पार्क को आवाम की सहूलत के लिए खोला जो अरसे से वीरान पड़े थे। आज वहाँ की रौनकें बहाल हो चुकी हैं और शहरी बड़ी तादाद में वहाँ का रुख कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो पार्क कितने खूबसूरत हो चुके हैं और शहर की पहचान बन गए हैं, क्योंकि उन पर अरबाबे इख्तियार ने खुसूसी तवज्जो दी कि वो ना सिर्फ शहरियों के लिए तफरीह का जरिया बन गए बल्कि आने वाले खुश आइंद इक़दामात की नवीद भी सुनाने लगे। नाज़रीन, इस वक्त हम जिला बस्ती के खूबसूरत पार्क में मौजूद हैं, तालीमी बाग में। पहले ये बाग खंडर का मंजर पेश करता था और अब इसकी रेनोवेशन करके इसको आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। यहाँ की क्या हालत है, आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है वो कितनी खुश है, क्योंकि पार्क्स जो है वो वैसे ही आवाम को कम मैसर है, जो है तो उनकी हालत वैसे ही खस्ता है। अब जबकि ये खुश आइंद इजाफा है तो इसमें शहरियों का क्या कहना है, आइए चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं। अच्छा, आप पहली दफ़ा आए हैं इस पार्क में? जी, हम लोग बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको ये पार्क? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पार्क सिर्फ ये इन इलाकों में नहीं, हर इलाके में इस तरह के होने चाहिए, मेरा ख्याल है। जहाँ तक और जिस तरीके हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से इस वक्त पार्क्स की बहुत कमी है, तो ज़्यादा होने चाहिए इस वक्त पार्क्स, मेरा ख्याल है। और जिस तरह पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इससे डबल हो जाने। अभी आप कौन से इलाके से आए हैं? हम लोग गरीबाबाद के। वहाँ पे पार्क्स मौजूद हैं? वहाँ पर तो ऐसा कोई पार्क्स नहीं है, जब तो हम इधर आए हैं। वहाँ के पार्क की क्या हालत है? वहाँ के पार्क्स क्यों है नहीं, तो वो किस तरीके से मैं, तो हम लोग अभी रिहाइश गरीबाबाद में 5-6 महीने हुए हम लोग, तो इतनी हमें इल्म नहीं है कि वहाँ पर कितने पार्क्स हैं। लेकिन जो हमारी इस वक्त नॉलेज में आया कि वहाँ इतराफ़ में कोई पार्क्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी पार्क्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और कुछ यहाँ पर जैसे अभी ये कश्तियाँ वगैरह बंद पड़ी हुई हैं, ये थोड़ा वो चालू हो जाएं, सेट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल सही। बच्चों की तफरीह का भी यहाँ पे काफ़ी सामान मौजूद है। हाँ जी, बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और बच्चे जिस तरीके से झूला खा रहे हैं तो बहुत खुशी होती है कि इस तरीके से यहाँ पर पार्क्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की एक किस्म की एंटरटेनमेंट है। फर्स्ट टाइम है यहाँ पे पार्क, कैसा लग रहा है आपको ये पार्क? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, सब फैमिलीज़ है, कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि कोई अलग से लोग घूम रहे हो, बहुत मज़ा आ रही है। और यहाँ पे मतलब कि लेक वगैरह भी है, स्विमिंग पूल भी है, लेकिन लेक का ये है कि यहाँ पे कचरा बहुत है और बोट भी ऑपरेशनल नहीं है। अब पता नहीं कब ये साफ़ हो कचरा और यहाँ पे बोट चालू हो जाए तो हम लोग यहाँ पे आएँ दोबारा से। तो अभी कचरा साफ़ हो जाए तो हमारा दोबारा आने का भी दिल होगा। और ये जो राइड्स वगैरह हैं यहाँ पर? हाँ, ये कुछ खुली हुई हैं और कुछ बंद है, ऑपरेशनल नहीं है यहाँ पे। अभी वो लोग ये तो कह रहे हैं कि खुलने वाली है, अब देखते हैं कब खुले। थोड़ा सा मैं बता दूँ इस पार्क के हवाले से, ये 9 एकड़ पे मुहित ये पार्क है और वैसे था हद निगाह हमें
और दीगर पार्क की अगर बात की जाए तो उसकी निस्बत हमें यहाँ पे कदर सफाई नज़र आ रही है, डस्टबिन भी लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो है वो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर जो है वो लेक में कचरा मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, थोड़ा बहुत कचरा भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी साफ़ होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो एक्टिव नहीं है, बोट है ये भी एक्टिव नहीं है, कुछ राइड्स हैं यहाँ पर वो एक्टिव नहीं है, तो वो भी होनी चाहिए। आप यहाँ की रिहायशी हैं? मैं यहाँ अजीज़ाबाद का रिहायशी हूँ। मैं पहले भी इस पार्क में आ चुका हूँ बच्चों को लेके, मगर आगे से ही चले गए, इतनी गंदगी, हर जगह कचरा पड़ा हुआ था। अब माशाल्लाह आते के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के झूले वगैरह भी अच्छे हैं, पार्क भी अच्छे हैं, फैमिली के लिहाज से भी माहौल भी अच्छा है कि बंदा आराम से यहाँ फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता है। इस तरह के जो अच्छे पार्क हैं वो हर इलाके में होने चाहिए ना? लाजमी होने चाहिए। अब देखो मैं अजीज़ाबाद में रहता हूँ, अजीज़ाबाद से यहाँ आया हूँ, मेरे लिए तो नज़दीक है, मगर जिन लोगों के घर के पास पार्क नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे, उनके लिए तो बड़ा आना मुश्किल है। इलाके में पार्क होंगे तो क्या रौनक भी लगी रहेगी और बच्चे खुश भी रहेंगे। अच्छे पार्क में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पार्क में साफ़ सफाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। साफ़ सफाई होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए कि लोग छड़े छाड़ आके जो गंदगी करते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फैमिली आनी चाहिए, फैमिली आनी चाहिए, फैमिली अलाउ करें। फैमिली अलाउ करेंगे तो इससे ये माहौल भी अच्छा रहेगा, बच्चे भी अगर घूम फिर रहे हैं तो किसी बच्चे को भी डर नहीं रहेगा। वरना इनकेस तो आपको पता है इधर लोग आते हैं नशे पानी करते हैं और भाग जाते हैं। आप जितने देख लें पार्क जितने बंद पड़े हुए सब ऐसे ही हैं, सब में नशे हो रहे हैं। फैमिली के लिए सब तो कुछ है ही नहीं, नशों का कोई भी ठिकाना बता दो वो तो खुला पड़ा हुआ है और फैमिली डरती है कि आने में कि कैसे आए। तो यही है लिहाजा कि पार्क को अच्छे से अच्छी अहमियत दें फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। झूले हैं, पार्क हैं, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कराची की आवाम खुद चाहती है कि हमारे पास पार्क हो, हम उधर घूमने जाएं, हमें तफरी के मौके मैसर हो, क्योंकि वैसे ही कराची की आवाम के पास तफरी के लिए जगह नहीं है। अगर आपके इलाके में या आपके मोहल्ले में कोई पार्क है तो जाहिर सी बात है और अच्छा बना हुआ है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि आप वहाँ जाएँ। इस पार्क के हवाले से मैंने आपको दिखाया, यहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे भी बात की। लोगों का ये भी कहना था कि ये पार्क अब से कुछ साल पहले बंजर था। इसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली 4 साल पहले ये बिल्कुल बंजर था। यहाँ पे ना घास थी, ना यहाँ पे ग्रिल्स थी, ये सब जो है वो नशई हजरात उखाड़ कर ले गए थे और बहुत बुरा हाल था। तो 4 साल पहले इस पार्क को जो है वो ठेके पे दिया गया। ठेके पे देने के बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी तज़ीन व आराइश जो है वो शुरू हुई। आज जिस हाल में आप इस पार्क को देख रहे हैं तो ये दिनों की बात नहीं, ये तकरीबन 4 साल में ये पार्क जो है वो तैयार हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बम्पर कार लगा हुआ है और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर जो है वो तमाम इन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि कोई भी शख्स यहाँ पर आता है तो वो बच्चे भी तफरीह कर सकते हैं, बड़े भी घूम सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आयशा पार्क पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दस्तगीर ब्लॉक 9 में है। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखाएगा तो आप ये देखिए, जो फुटपाथ है इस पे जा बजा कचरे के ढेर मौजूद हैं और ये पूरी टूटी हुई है, बिल्कुल भी सही इसकी कंडीशन नहीं है। अंदर से कुछ हाल बेहतर नज़र आ रहा है, कितना हाल बेहतर है अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे तख्ती भी लगी हुई है। इफ्तिताह किया गया था इस बाग़े आयशा का जनाब मोहम्मद कमाल साहब ने और 2008 में जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया था। 2008 और अब 2022 है। उसके बावजूद अगर इससे देखा जाए तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल में हमें दिख रहा है। लेकिन जो है वो पार्क जो होते हैं ना, बेसिकली जो तिब्बी माहिरीन होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि ताज़ा और साफ़ हवा जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। घास पे जो है वो चहलकदमी करना सेहत पे बहुत अच्छे असरात मरतब करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हाल है, यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आप यहाँ की रिहायशी हैं? जी, मेरी रिहाइश यहीं पे, समझे पैदा मैं यहीं हूँ। जब ये पार्क बना भी नहीं था उस टाइम हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो खुद ही साफ़ कर कर के खेलते थे। लेकिन जब ये पार्क बना उसके बाद माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा हुआ और बेहतरीन तरीके से है ना यहाँ पे केयर होती थी। लेकिन उसके बाद से अब तो ये हाल है कि ये जो पार्क है अभी हम लोगों ने इसको संभाल के रखा है, मोहल्ले वालों ने, जो आप देख सकते हैं। वरना और दूसरे पार्कों का हशर आप देख लें, यहाँ दस्तगीर में पार्क टू पार्क ही हैं, लेकिन उनका हशर
समझ लें बेतुका हो गया है, बिल्कुल कोई काबिल नहीं है, कोई बैठ नहीं सकता। वरना ये आप देख सकती हैं यहाँ झूले लगे हुए हैं, ये सब ठेका सिस्टम चल रहा है। सिंध हुकूमत है ना तवज्जो नहीं दे रही, ना हमारे गुलबर्ग टाउन वाले तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे ही रोडों का हाल है, नालों का हाल है। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये जो ठेका दिया गया है, ये बेसिकली यहाँ पे जो इन्होंने एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी है, सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल करते हैं। ये नहीं देखते कि आसपास अतराफ, जैसे उस साइड हम देखें तो कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो ये इस चीज़ को नहीं टेक केयर करते। मैंने आपको बताया ना, कोई तवज्जो ही नहीं देता। अगर दे रहा होता तो आज ये हाल नहीं होता। जबकि अभी हाथी पार्क के करीब 9 नंबर में वहाँ पे भी एक पार्क बनाया, उसके भी बहुत बुरा हाल था। अंदर है ना पार्किंग थी, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते अंदर हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से वो पार्क भी देख लें, कंडीशन बहुत अच्छी है। ऐसे पार्क पे तवज्जो दी जाए, वहाँ के रिहायशी भी है ना फिर ख्याल रखते हैं और टाउन भी ख्याल रखता है, तो होगा अच्छा। आजकल हमने देखा है बच्चों की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, मोबाइल पे ज़्यादातर जो है वो अपना टाइम जो है वो गुजारते हैं। जब पार्क्स की इस तरह की सूरत हाल होगी तो पेरेंट्स भी नहीं कह सकते ना कि जाके आप पार्क में खेलें। लाजमी बात है, मुझे खुद है ना शर्म आती है, अपने बच्चों को लेके आऊँगा तो कहूँगा कि भाई ये कंडीशन में आप पार्क में खेलोगे, इससे अच्छा भाई आप अपने घर पे ही बैठ के ही गेम खेल लो बैठकर, और क्या कर सकता हूँ, या पढ़ लो। चलिए जी नाज़रीन, आपने जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो यहाँ की रिहायशी हैं, उनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि मैं तो यहीं पर जो हूँ वो पला बड़ा हूँ। पहले ये ग्राउंड होता था तो हम लोगों ने ख़ुद जो है इसकी तज़ीन और आराइश की थी, हम खेला करते थे। फिर ये पार्क बना, जब बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद इसकी जो हालत है वो आपके सामने है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप ये देखें कि जा बजा वहाँ पर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं जिससे सिर्फ पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए पार्क का ख्याल रखने की तो ये कचरे के अंबार हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो दरख्त ख़राब हो चुके हैं, ये फिर आप देख लें, ये यहाँ पर कितना कचरा है। बॉटल्स के ढक्कन नज़र आ रहे हैं हमें, थैलियाँ नज़र आ रही हैं, रुमाल नज़र आ रहा है, कपड़े, गंदे कपड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये खस्ता हाली का शिकार हैं, गिर गए हैं तो कोई उठाने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर थोड़ा सा भी कचरा जमा हो जाए तो वहाँ लोग कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको जा बजा रैपर्स नज़र आ रहे होंगे, कचरा नज़र आ रहा होगा, और ये जो दरख्त है ना, इसको देखकर साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर इस कचरे को कई दफ़ा आग भी लगाई गई होगी। अच्छा, ज़रूरी हिदायत ज़रूर सुनवाती हूँ मैं आपको इस पार्क की। ये पार्क आपके लिए है, इसकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। बाग में हर किस्म की तकरीबात पे ममानियत है, लेकिन वहाँ पर जो है वो ठेके पे दे दिया है कि वहाँ पर अपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। लेकिन वैसे 12 साल से बड़ों के लिए झूला इस्तेमाल करना मना है। मुझे तो यहाँ हद्दे निगाह कोई झूला नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर स्टैंड ज़रूर है स्विंग का, लेकिन वहाँ पे कोई झूला है ही नहीं। किसी किस्म का नशा और मालिश करना मना है, और इलाका मकीन ताउन करना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पार्क खस्ता हाली का शिकार हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वहाँ कचरे के ढेर लग जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का खदशा होता है कि वहाँ पे नशई हजरात जो है उनका झमघटा लग जाता है। वो बड़ा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि जी ऐसी जगह पे जाके हम नशा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। इस पार्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमें सामने मस्जिद भी नज़र आ रही है, यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है, सामने स्कूल भी है, और एक भी नहीं 2-2 स्कूल हैं यहाँ पर, और आसपास बड़ी अच्छी आबादी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो 100 पार्क्स पे काम कर रहे हैं, और उनके आने से हमने देखा है कि बेहतरी भी आई है, पार्क्स पे काम हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे इस पार्क के हवाले से उनसे कि भाई यहाँ पे भी काम किया जाए? यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, एक बंदा यहाँ होता है KMC का, जो आके सफाई करता है, उस ख्याल रखता है, बहुत अच्छा है। और पार्कों के मुकाबले में ये पार्क बहुत अच्छा है, तो इसकी सफाई सुथराई होती है। और यहाँ पे एक बंदा रोज़ाना माली एक है काम करने वाला, वो सुबह शाम आके काम करता है। सफाई सुथराई होती है और माली काम करता है, तो वहाँ कचरे के अंबार ऐसे है कि मोहल्ले वाले जो है आने वाले जो है ना लेके चले जाते हैं। मोटर वगैरह जो ख़राब हो जाती है पानी देने के लिए, कुआं वगैरह भी लोगों ने आम पैसे जमा करके इकट्ठे कर, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। ये देखिए पीछे कुत्ता जो है वो घूम रहा है, और अगर ये रह गया है, बाकी सारे ले गए आज लेके गए मुहिम हुई है, क्या हुआ है भाई? वो आए थे, कोई गाड़ी लेके आए थे, 8-10 बंदे थे, यूनिफॉर्म वगैरह पहने हुए थे, गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट अस्म के थे। उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया? वैक्सीनेट नहीं किया, या उठा के गाड़ी में गाड़ी उठा के वो लेके आए थे, उन्होंने उठा के। सही, चलिए ये भी अच्छी बात है कि वो कुत्ते उठा के ले गए। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम उससे पहले आ जाते हैं, उनके उठाने से पहले, तो यहाँ कितने सारे कुत्ते होते हैं यहाँ पर? आवाम कम होती थी, कुत्ते ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जब अंधेरा होता है तो मुझे ये बताइए, लाइट जलती है? लाइटें बिल्कुल ख़त्म है,
काफ़ी 2-4-5 साल पहले जलती ही थी, उसके बाद से बिल्कुल अभी खत्म हो कुछ गई। भी नहीं है लाइट? अभी कुछ नहीं है लाइट। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई पार्क जो है वो 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम होता है तो वो DMCs, उस इलाके की DMCs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर 1 एकड़ से ज़्यादा होता है तो फिर KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद पार्क दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ग्लो पार्क में मौजूद हैं और ग्लो पार्क की हालत ज़ाहिर आपको बाहर से ही नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जगह जगह जो है वो सीमेंट, मट्टी और चूना और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये देखिए झाड़ू पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, मतलब कचरे के अंबार इसके इर्द गिर्द मौजूद है। और अंदर ये पार्क कम, ग्राउंड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ग्लो पार्क है क्योंकि अंदर घास का नामो निशान ही नहीं है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये एंट्रेंस है जो कि किसी दौर में एंट्रेंस रही होगी, अब जबकि इसका सरिया, ये ग्रिल्स वगैरह जो है यहाँ से नशई हजरात उखाड़ के ले गए होंगे, तो अब ये खुला है। यहाँ पे थोड़ा और आगे आ जाए तो ये देख के लगता है कि शायद यहाँ पर जो है वो कचरे के अंबार जमा करने के बाद यहाँ पर आग लगाई गई होगी। कुछ खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, इस पार्क की हालत शुरू से ही ऐसी है? कुछ सालों से हो गई है ये। अच्छा, पहले ऐसी नहीं थी। सही है। तो आप लोग वॉक करने आते हैं, जाहिर सी बात है घर के आसपास अगर कोई पार्क मौजूद है तो खवातीन बच्चे वहीं जाएंगे ना? जी, इसलिए कि हमें डायबिटीज़ है तो हमें वॉक तो करनी है। डॉक्टर ने कहा है अब हम यही पार्क है और उसका हाल देख लें आप, कचरा कुंडी है। क्या कहेंगे आप? सफाई नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे आते हैं मगर कहाँ जाएंगे, इस पार्क में खेलेंगे ना, उनको मोहल्ले में खेलने की तो इजाज़त नहीं होती, मगर यहाँ पे बहुत गंदगी है, कीचड़ में। हम लोग भी यहाँ पार्क में वॉक करते हैं, मजबूरन ही आते हैं, मजबूरन आना पड़ता है यहाँ पर। क्या चाहती हैं, कैसा होना चाहिए पार्क? साफ सुथरा होना चाहिए सर। हम लोग तो वैसी बीमारी से दूर होने के लिए यहाँ पर आते हैं ना, वॉक ज़रूरी है। अब जहाँ इतनी गंदगी तो वॉक करने का फ़ायदा भी है, लेकिन करना पड़ता है, निकलता है मजबूरी। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, ये चीज़ उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। रात में देखते हैं अपने यहाँ पर, रात में तो यहाँ अंधेरा हो जाता होगा, लेकिन सब नशे वशे सब चल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग रात में ही आए नहीं सकते। सही है। जो आबादी यहाँ पे रहती है, लोग यहाँ पे रहते हैं, वो भी फिर अपने आप को खैर महफूज समझते होंगे। लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आती कि रात में 1-2 दफ़ा हम लोग आए ना, जब तो यहाँ सब यही कहते हैं यहाँ पर रात में नहीं आओ। पार्क का हाल आप देख सकते हैं कैसा है कि जहाँ पे लोग रात को आते ही नहीं है, गंदगी ये बता रही है कैसी। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मस्जिद भी सामने इसके मौजूद है, एक साहब यहाँ पे मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। जो सामने मस्जिद भी है, आसपास यहाँ पे घर हैं, ये पार्क अच्छा हो सकता था अगर इस पर तवज्जो दी जाती, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस पार्क पे तवज्जो नहीं है। अभी यहाँ पर MNA साहब भी आए थे, ये पार्क बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो भी बीच में छोड़। सही, कौन से MNA आए थे? असलम खान साहब तशरीफ लाए थे। यहाँ अच्छा। मैं वॉक करता हूँ यहाँ डेली असर से मगरिब तक, तो वो आए थे, उन्होंने देखा भाला, और आप हालत देखें जो बनी हुई चीज़ भी थी ना वो भी बिगड़ गई है। कोई तवज्जो इस पर नहीं दे रहा है। वो कचरे के ढेर वो पड़े हुए वहाँ पर, समझे? सही है। इसकी बाउंड्रीज भी जो है वो ये जो ग्रिल्स वगैरह लगी सब उखड़ी हुई हैं। ये भी लोग दरअसल शाम के टाइम रात में यहाँ मवाली आते हैं, जो हीरोइन और चर्च बैठ कर के यहाँ पर पीते हैं, और लोग बाग देखते भी हैं। लेकिन मैंने खुद शिकायत की है, लोगों को बताया, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उनको ख़ास तौर से अगर रोक करके कहा जाए तो या गाड़ी चोरी की खड़ी हो जाती है यहाँ पर, 1 हफ्ते 15-15 दिन खड़ी रहती हैं। ये सामने मौलवी साहब एक चौकीदार बैठे हैं, उनको ही मैंने बताया कि ये उठा, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो गाड़ी गायब हो गई यहाँ से चली। लिहाजा ये है कि यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं। हालांकि इतनी अच्छी यहाँ पर आबादी है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सिर्फ ये गंदगी की वजह से लोग अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर के नहीं आते। मेरी तो गुजारिश है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि इस पर तवज्जो दें, ताकि इलाके की फैमिली बेचारी अपने घर से बाहर आएँ। वो घरों में ही दरवाज़ों पे गेट पे खड़ी हो जाती है ताकि खुली फिजा में आएँ। नीम भी है यहाँ पर और दस्त भी हैं, सब चीज़ें मौजूद है, जगह भी है, लेकिन इंतजामिया की गफलत का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। सही है। एक और साहब मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पार्क की हालत इज़ार के हवाले से? गंदगी इतनी होती है कि लोग इसको कूड़ा खाना समझते हैं। मोहल्ले वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी। देखो वो पूरा बिल्कुल कचरा कुंडी का मंजर पेश करिए। अब बच्चे भी देखें, बंदा यही एहतराम कर लेता है कि सामने मस्जिद है। हाँ, न मस्जिद का एहतराम है न उसका एहतराम है। अब देखें, अच्छा यहाँ पहले शुरू में जब आए ना, पहले बहुत सी कुर्सियाँ लगी हुई थी, गायब है, सब गायब है, सब गायब, चोरी कर लिया कुछ। बेंचेस चोरी हो गई, ग्रिल्स चोरी हो गई, कचरा फेंक दिया यहाँ पर, घास का नामो निशान ही नहीं है। देखें कई मरतबा उन्होंने पार्क वगैरह बनाए, घास वगैरह सब खत्म। ये पूरा ये जो रोड है
ये जो बना हुआ है फुटपाथ जो चलने के लिए बनाया हुआ है, ये इसकी हालत ज़ार देखें। बच्चे जो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं वो क्या कहते हैं? बेटा पार्क कैसा है? पार्क सही है, लेकिन यहाँ की हालत ऐसी है, ये बनवाते ही नहीं है वापस। एक आखिरी दफ़ा पता नहीं अरसा हो गया ये बने हुए, अब तक ये पार्क बना नहीं है। अब यहाँ झूले भी बच्चों के लिए नया नहीं लगे हैं, इसी पे बंदा खेल रहा है। अब ये पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, देखिए कितना कचरा, कितनी गंदगी, झूले भी नहीं लगवा के देते। अब यहाँ पे इतनी मुश्किल से इन्होंने घास उगवाई थी, वो भी नहीं उगवाई। सही है, झूले दिखाते हैं, हम आए ज़रा, हम आपको ज़रा झूले दिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये सीसॉ है जो बेचारा कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर लोगों ने खुद ही ऐसे रस्सी लगाई हुई है, मतलब ये नज़र ही नहीं आ रहा। क्या कहोगे बेटा? बनता है, टूट जाता है बार बार। कब बना है? एक दो बार वहाँ पे दीवारें खड़ी की थी, वो भी वापसी तोड़ दी थी। अच्छा, ये स्कूल है, उसकी दीवार है यहाँ पर साइड में, और ये मैं आपको कचरे का ढेर दिखाती हूँ। झूले गायब, कुछ भी नहीं है। लोगों ने यहाँ, ये आप देख सकते हैं, जा बजा यहाँ पर जो है वो लोगों ने खुद ही दुपट्टे या कपड़े बांध के झूले बनाने की कोशिश की होगी। कचरा देखें यहाँ पर कितना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत पार्क और ग्राउंड में हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कचरा फेंकने वालों पे क्या है? ना कचरा फेंकने वालों पे कुछ है, ना कचरा उठाने वाले पे कुछ है। और आप हालत ज़ार देख सकते हैं, इंतहाई खस्ता है। कहा यह गया है कि यहाँ पहले भी एक दो दफ़ा काम शुरू किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम मुकम्मल ही नहीं किया गया। यहाँ के जो इलाका मकीन है, उनका ये कहना है कि हम वॉक के लिए आते हैं, और वैसे जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो उनको जो है प्रॉपर जो है सहूलतें मैसर होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से यहाँ पे कचरा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। तज़ीनो आराइश का काम तो जारी है, लेकिन अब भी कुछ पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल उजड़ी हुई हालत में तवज्जो के मुंतज़िर हैं और अरबाब इख्तियार के सामने इस बात की अमली तफसीर बने हैं कि मेरी बारी कब आएगी। आइए आपको इन पार्क की हालत दिखाते हैं जो किसी यतीम बच्चे की मानंद नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उम्मे हुज़ैफ़ा पार्क में मौजूद हैं और इस्तक़बालिये में आप ये देख सकते हैं गंदगी और कचरे की तो मैं क्या यहाँ की दास्तान सुनाऊँ। ये देखें, ये आप जो है वो इस्तक़बाल में ही कब्वा मरा हुआ है। दरवाज़ों का इंतहाई बुरा हाल है। ऊपर आप देख सकते हैं सिर्फ तारों के जाल हैं और अंदर इतना बुरा हाल है कि बकरियों को चराने के लिए यहाँ पे लेके आया जा रहा है। कुत्तों की भरमार है। ये आपको दिखाएगा मेरा कैमरा कि यहाँ पे दरवाजे पे, एंट्रेंस पे जो है वो रखवाले जो हैं, चौकीदार कुत्ते बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। हालत देखते हैं इस पार्क की, थोड़ा और आगे चलते हैं। जो बाउंड्रीज़ हैं यहाँ की, ये सारी की सारी टूटी हुई है। यहाँ पे ना ही झूले हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पौधे लगे हुए थे उन पौधों का हाल कितना बुरा है। अच्छा, बराबर में जो है वो इसके स्कूल भी है और अतराफ में यहाँ पर लोग भी जो है उनकी रिहाइश है और ये एक पार्क है। ये यहाँ पर सारे जो है वो सरिये वगैरह उखड़े में, बहुत बुरी हालत है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तहा सलीम साहब से कि ज़रा इस पार्क की हालत ज़ार तो देखें। यहाँ पर मासूम बच्चे ना खेलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ये शूट करते हुए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। यकीन माने ये अतराफ में मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये जानवरों को चराने की जगह है कोई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइट्स जलती हैं, लेकिन रात के टाइम जो यहाँ के शहरियों का कहना है कि यहाँ पे गुप अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे लाइट्स नहीं जलती और यहाँ पर लोग रुख करते नहीं हैं मजबूरन। बस ये देखें आप, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये आपको कैमरा दिखाएगा कि कचरा चुनने वाला शख्स यहाँ मौजूद है, यानी कि यहाँ पे इतना कचरा होता है कि कचरा चुनने वाले भी आगे इसमें से कचरा जो है वो चुनते हैं। ये पार्क का एक हिस्सा ऐसा है कि जिसमें जा बजा आपको राख नज़र आ रही है, यानी यहाँ इतना कचरा जमा हो जाता है कि यहाँ पर फिर आग लगा दी जाती है और यहाँ पर भी पूरी बाउंड्रीज जो है वो गायब हैं। अब या तो ये नशई हजरात उतार कर तोड़ कर ले गए हैं और उन्होंने इसे बेच दिया है। जो इसके आसार कदीमा है ना, मतलब जो इसके आसार नज़र आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि शायद कभी ये पार्क बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत रहा होगा। यहाँ पे जिस तरह के पौधे हैं उससे ये महसूस होता है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं खेलते हैं, उनको किस किस्म की शिकायत होती है उन बच्चों से पूछते हैं। बच्चे भी नहीं आते और यहाँ पे जरासीम भी फैले हुए हैं। यहाँ पे बच्चे भी नहीं आते हैं और ये बहुत गंदा होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी नहीं आते हैं। तो यहाँ कुत्ते भी होते हैं? यस।
क्या होता है मुझे बताओ? यहाँ पे दहलीज भी होता है और यहाँ पे सब कचरा फेंक कर चले जाते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब से एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने रिजवान पार्क को बनाया था, तो हम चाहेंगे कि डीसी सेंट्रल ताहा साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब ये सुने कि बच्चे क्या कह रहे हैं। क्या कहोगी आपके यहाँ इस पार्क को कैसा बनाया जाए? यहाँ पे कुछ अच्छे झूले बनाए जाए और ये बहुत साफ हो जाए। और जब आप यहाँ पे आते हो कुत्ते पीछे लग जाते हैं आपके? हाँ। क्या करते हैं, कुत्ते काटते हैं? हाँ। तो बताओ, आप खुद बताओ। यहाँ पे बच्चों को भी कुत्ते काट लेते हैं और बड़ों को भी काट लेते हैं। ये तो इस पार्क को अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ ठीक है। और बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या कहोगे बेटा? ये पार्क बहुत गंदा है, इसको साफ होना चाहिए। यहाँ पे बहुत गंदे गंदे लोग आके बैठ जाते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं वो लोग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, सब लोग कचरा फेंकते हैं, पौधों पर भी कचरा बांध देते हैं। यहाँ पे पौधे भी बहुत ज़्यादा गंदे करके चले जाते हैं। झूले भी नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे झूले भी नहीं है। सही है, तो आप क्या कहोगी? इस पार्क को साफ होना चाहिए और गंदे लोग नहीं आने चाहिए, साफ सुथरा पार्क होना चाहिए। सही है भाई, हम तो आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचा सकते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैं दोबारा ये कह रही हूँ डीसी सेंट्रल ताहा साहब से कि ये पार्क बेसिकली, क्योंकि अब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर का भी चार्ज आ चुका है और ये पार्क डीएमसी के अंडर भी आता है, क्योंकि 1 एकड़ से अगर ज़ायद हो तो वो जो है वो केएमसी के अंडर आता है। ये पार्क हमें 1 एकड़ से कम लग रहा है, तो ये डीएमसी के अंडर आता है, तो काइंडली इस पार्क की हालत इज़ार जो है वो संवारी जा सके। क्या कहेंगे आप? मैडम यहाँ बहुत गंदगी आप खुद देख रही हैं, कुत्ते काट रहे हैं बच्चों को, चरसी शराबी मवाली, उन लोगों का डेरा होता है, मगरिब के बाद फ़ौरन आ जाते हैं। हम कंप्लेन भी करते हैं, पुलिस को ले भी आती है, वो फिर आ जाते हैं। भैया दर्द सारे पता नहीं, हम सोच रहे हैं कब देखें। आप ये देखें ग्रिलें टूटी हुई हैं, ले गए हैं चरसी मवाली शराब। और कचरे के यहाँ पे अंबार हैं, कचरे के अंबार हैं और बस बेड़ा गर्क हो गया आपकी। 3 पार्क हैं इस इलाके में और सबसे अच्छा इलाका बफर जोन आप सुनते होंगे, सबसे महंगा तरीन इलाका है उसका। इसका ये हाल देखें इस पार्क का, इसको कोई लावारे से हम इसको ऊपर तक अप्रोच करी, हर आदमी बोलता है फिक्र नहीं करे अभी हो जाएगा। आज तक कोई सफाई तक कमरा कचरा उठाने का कोई नहीं आ रहा है। और डायरेक्टर डीसी फला जगह मैंने इतनी एप्लीकेशनें दी हुई हैं लोगों से, मैंने मिलने वाले से साइन करा कर, कोई फ़ायदा नहीं। आपने एप्लीकेशंस कहाँ दी हैं? डीसी को दी, डायरेक्टर को दी और व्हाट्सएप पे तो पता नहीं किसी को भेजी हैं, मगर कुछ फ़ायदा कुछ है नहीं। अब तो किसी दौर में पार्क बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। उस वक्त कहते हैं कि अच्छा मज़े की बात ये सुना ये है कि जमात इस्लामी के अंडर में था ये, और वो दूसरे पार्क जो है वो दूसरे के MQM के, तो जो ये जमात इस्लामी ने हाथ खींच लिया तो अब वो लावारिस हो गया, तो इसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ये फैमिली पार्क है, शाम को देखिए अभी तो चले गए हैं, फैमिली आती हैं, बच्चे आते हैं, और ये हकीकत में देखा है तो बच्चों का और फैमिली का पार्क है। लोग कचरा कुंडी बना दिया इसको इन्होंने। फैमिली यहाँ आना पसंद करती है कि नहीं करती? यहाँ पे खातून मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं फैमिलीज यहाँ पे आना पसंद करती हैं? नहीं करती ना, पहले तो बहुत अच्छा था ये पार्क, अब यहाँ पर कुत्ते भौंकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गंदगी, लोग अपने घरों का गंद लाके यहाँ पे इतने परेशान हैं हम लोग। मैं क्या बताऊँ, अब आपको यही मुश्किल है हम लोगों को कि हम बाहर निकलते, बच्चे कहाँ जाए? स्कूल से आते हैं बच्चे, खेलने के लिए आते हैं, यहाँ खेलने के लिए उल्टा बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे मरी हुई बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, सब लगता है मुझे यहाँ कोई इंसान नहीं रहते, आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप आदमी बनाए। अपील करेंगी, फरियाद करेंगी जो लोग देख रहे हैं, जिनका बेसिकली एक काम है कि वो इस पे भी नजरसानी करे। करें ना, आपकी मेहरबानी, ये पार्क है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इस पे नजरसानी करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खवातीन यहाँ पर वॉक के लिए आती हैं, चहलकदमी करती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत मुश्किल होती है। किस तरह के लोग यहाँ बैठे पर ऐसे लोग होते हैं, आप देखें ये पार्क का चौकीदार का बना है, उन्होंने पूरा घर सारा खिड़कियाँ वगैरह सब तोड़ दी, चरसी आते, लेडीज बाहर नहीं निकल सकती, गैर महफूज है यहाँ। अगर आए शौक से आते हैं कि चलो निकलेंगे, इतने उबाश लड़के, चरसी मुवाली सब यहीं पार्क में। चलो जी, यहाँ के शहरियों का दिल इंतहाई ख़राब हो चुका है। बाग़े उम्मे हुज़ैफ़ा है, ये बफर जोन में वाक़या है, सेक्टर 15A1 बराबर में जो है वो स्कूल भी है और अतराफ़ में यहाँ पे आबादियाँ हैं, सामने भी स्कूल हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे घर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो फरियाद कर रहे हैं कि खुदारा इस पार्क की हालत इज़ार सुधारी जा सके। मसाइल का शिकार शहरी जहां अपने शब रोज अनथक मेहनत में गुजारते हैं, वहां उनको चंद लम्हे ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें वो अपने घर के करीबी पार्क में अपने बच्चों को, बुजुर्गों को ले जा सकें और खुद भी चहलकदमी कर सके। हुकूमत ने हर इलाके में पार्क्स के लिए जगह मुख्तस की है और इनकी देखभाल के लिए शहर में KMC और DMC जैसे इदारे काम कर रहे हैं। 350 पार्क्स की जगहें सेंट्रल के अंदर मौजूद हैं और मैक्सिमम ऑफ ब्यूरोस जो हैं वो डेवलप नहीं है, कच्चा कुंडियाँ भी बन गई हैं, कब्जे भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें।
तो वी टुक अ डिसीजन एज एडमिनिस्ट्रेशन कि हमको कुछ करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट फंडिंग पे हम जाएँ तो गवर्नमेंट की फंडिंग बड़ी लिमिटेड होती है, तो वी हैड टू फाइंड आउट न्यू वेज कि जिसके थ्रू हम ये काम कर सकें। तो आई विल रियली लाइक टू थैंक्स इन गवर्नमेंट और खुसूसन एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा साहब को कि उनसे हमने लाइजन में उनकी गाइडेंस के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट 100 स्टार्ट किया, जिसके तहत हमने ये अपने आप को टारगेट दिया है कि फंड्स हो ना हो, गवर्नमेंट फंडिंग हो, कुछ भी हो, वी नीड टू समहाउ रिवाइव एटलीस्ट 100 पार्क्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ताकि हम 3 साल अगर ये करते रहे तो हमारे सारे पार्क्स रिवाइव हो जाएंगे। इसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर से रब्ता करते हैं, हम वहाँ के मकामी लोगों से रब्ता करते हैं और उनसे रब्ता करके वी हेल्प देम आउट और हम मिल के एक पार्क बना लेते हैं। अब तक 15 पार्क्स हम इनॉग्रेट कर चुके हैं और मोर देन 20 ऐसे हैं कि जिन पे काम चल रहा है और आई एम प्रीटी होपफुल कि इंशाल्लाह 100 पार्क्स हम रिवाइव कर देंगे। लास्ट दिनों क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी लोगों को मसले होते हैं, अगर एंट्री फ़ीस लगा दी जाए तो हमने सेंट्रल से एंट्री फ़ीस को भी ख़त्म किया, विच इज़ काफ़ी सारी उसमें रेवेन्यू भी आता है सारी चीज़ें, बट वी सेक्रीफाइस इट फॉर द पीपल कि ताकि हर आदमी जो है फैमिली के साथ अपने पार्क से इंजॉय करे। रिजवान पार्क है, देयर इज़ इमाम चौक पार्क इन लियाकताबाद 6 नंबर, UC 46 में नूरानी मस्जिद है, देयर इज़ शादमान ग्राउंड है इन नौनाबाद, तो इस तरह की काफ़ी हैं। देयर वाज अ हक प्रेस पार्क इन न्यू कराची, तो ऑल ओवर तालीमी पार्क है, फतेह पार्क है, दे वर ऑल डेवलप्ड। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ जो हमने रिसेंटली डेवलप। लेकिन इसके बावजूद कुछ पार्क्स की हालत बहुत खराब है और मुतालिका इदारों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अगर जिम्मेदारी से उनका ख्याल रखा जाए तो शहरियों को एक साफ सुथरा कुदरती माहौल मैसर आ जाएगा, जो कि उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कराची को सरसब्ज़ बनाने और दरख्त लगाने के लिए पहले भी शजरकारी की मुहिम चलाई गई है, जिसको शहरियों ने बहुत पसंद भी किया था। खूबसूरत पार्क शहर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं। हुकूमत से लेकर मुतालिका इदारों की कारकर्दगी अपनी हालत से बयान करते हैं कि वो कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।